पेंशन आती है 3 महीने में, उसी से ही घर का खर्चा चलाती। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ और फिर खुद को समझाती हूँ कि शिवानी सब ठीक हो जाएगा। वेलकम है आपका मेरे चैनल शिवानी ब्यूटी लाइफस्टाइल में। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं एकता नगर, क्योंकि हमारी जो गाय है उसकी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत दिन से बीमार है वो, मैंने आप लोगों को नहीं बताया और मम्मी उसकी बस देखभाल कर रही हैं बहुत दिन से। तो आज मैंने कहा चलो देख आती हूँ जाकर, उसको बोतल वगैरह चढ़ रही है, बहुत बीमार है, उठ नहीं पा रही है। और अभी मैं बिल्लियों को पहले अच्छे से बांध देती हूँ, वरना दीदी आएंगी मेरे को बहुत डांटेंगी। तो देख रही हूँ मिल नहीं रही है, एक को तो बांध दिया, एक नहीं मिल रही है, तो ढूंढती हूँ किधर है। लिया मैंने, यहाँ आके बैठ गई, जिन कहाँ से बता नहीं रही है, हैं परेशान करती है बट नालायक। पूरे में ढूंढ लिया मैंने और मिल नहीं रही थी यहीं पे बैठी थी, नालायक कहीं की, नालायक। चलो जल्दी, तन्नू पूरे में ढूंढ लिया हमने और जी वहीं पे बैठी थी बक्से के पास, हैं? जल्दी देखना कहाँ है तेरी? चल चल। और यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ बच्चों को लेकर। तो अभी सबसे पहले तो मैं जाऊँगी मेडिकल पे, हम और भाई वहाँ से पहले दवा ले लेंगे हमारी लाली की, लाली मतलब हमारी गाय, तो लाली नाम है उसका। तो सबसे पहले वहाँ से उसकी दवा ले लेते हैं मेडिकल से, यहाँ जानवरों की ये मेडिकल है, यहाँ पे मैं आ गई हूँ और यहाँ से दवा ले लेंगे। तो ये वाली दवा मिली थी 320 रुपये की और सुबह से भी काफ़ी दवा आ चुकी है, आज समझो पूरे दिन में 900 रुपये की दवा आ गई है इसकी। तो बोतल वगैरह चढ़ेगी, अभी घर पे ले चलते हैं और डॉक्टर घर पे ही हैं तो वो बोतल वगैरह चढ़ाएंगे। और सच में इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी हो रही है, मतलब ज़िंदगी बार बार करवट बदल देती है। जब भी थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करते हैं तो बार बार कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ आ ही जाता है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और सच में बहुत दुख लग रहा है उसको देख के, मतलब कहते नहीं है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक सा होता है मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं, कोई हताश से बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निकल जाता है। मतलब किसी किसी को जो होता है कोई सहन कर लेता है, अपना दुख तकलीफ़ होती है, और कुछ लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मतलब नहीं सहन कर पाते हैं। तो खैर कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा कभी कभी टूट जाती हूँ, पर फिर मैं खुद को एक हिम्मत देती हूँ कि शिवानी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि दुख तकलीफ़ सबके मतलब लाइफ में बनी रहती है। कभी जब दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख तो आना ही है, तो ऐसा तो होता ही रहता है, दुख तकलीफ़ तो बनी रहती है, उतार चढ़ाव जो होते हैं आते ही रहते हैं। तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा समझाती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आके मतलब लेट गई थी, मतलब बैठ गई थी, तो तब से उठ नहीं पा रही थी जे। तो बाकी का सब मम्मी आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगी कि कैसे ये यहाँ पे पहुँची है गाय। तो बस यहीं पे मम्मी सेवा कर रही हैं उसकी 2-3 दिन से, और हम यहाँ पे उसको वो पंखा कर रहे थे फट्टे से, क्योंकि मक्खी बहुत ज़्यादा लग रही थी और आग ही जला रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खी लग रही थी ना, तो मैंने कहा आग वगैरह जला देते हैं तो थोड़ा सा धुआं होगा जिससे मक्खियाँ कम लगेंगी उसे। और बस जितनी हो रहा है हम लोगों से उतना हम कर रहे हैं, और सच में बहुत दुख हो रहा है इसके लिए। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, जिससे मैं थोड़ी बहुत अपनी मम्मी की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैं भी बीमार रहती हूँ। बस मैं ये है बाबा के भरोसे चल रही हूँ। हाँ देखो, मुंह पे करो, हमारी लाली बीमार पड़ी है और जैसे कि हमारी नानी है उल्टी सीधे झाड़ू लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं उधर मत करो, उधर ही कर रही हूँ उसी के पास कूड़ा। अब वो खड़ी है, हाँ नहीं तो देखो, और हमारे पास कर रही है, झाड़ू लगाने आती ना। एक जे है शिवानी ऐसा बनता है, अच्छा ऐसा रखते हैं कैमरा से। हाँ हाँ
वो हमारी गाय है। देखिए जी कैसा माहौल है जी, कति गंदा माहौल है। फेंके जाता है कबाड़ा, कूड़ा करकट। लाली के भी बोतलें चढ़ी थी और बच्चा का भी, बच्चा सही है, चल रहा। वो हमारा घर है जी, जो हमारी मौसी है, जो मम्मी है, वो हमारी नानी है। मिनमिना रही है सो गाइज़, मैं नेक्स्ट डे आप लोगों से मिल रही हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि कल मेरे को बहुत ज़्यादा रात हो गई थी वहाँ से आने में हम लोगों को, क्योंकि बच्चों को लेकर मैं गई थी एकता नगर, क्योंकि यहाँ छोड़ के जाते कल स्कूल भी नहीं था और फिर छोड़ के जाते बच्चे इधर उधर घूमते, इसलिए उन लोगों को लेकर गई थी मैं। और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी वहाँ से आने में, तो सच में हमारी गाय की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसकी ये समझो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, हालत ख़राब थी। मतलब ऐसी हालत नहीं थी, मतलब वो पहले तो अच्छी खासी चल रही थी, क्योंकि मम्मी एकता नगर जाती हैं, उसी को मतलब देखने जाती हैं। तो मम्मी एकता नगर जाती हैं, उसी के लिए जाती हैं, जैसे उसको सानी वगैरह डालनी होती है। 1 मिनट। तो 1 हफ्ते से मतलब ज़्यादा ही हो गया था, तबीयत तो ख़राब थी, जैसे उठ नहीं पा रही थी वो, पर खाना पीना सब खा रही थी। और अभी मम्मी भी आ गई, तो मम्मी खुद बताएंगी, क्योंकि मैं तो मतलब कल ही गई थी देखने, तो कल तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। जब हम लोग टनकपुर गए थे तो भाई का फ़ोन आया था, तब से ये समझो नहीं खा पी रही है, तो वो बाकी का मम्मी बताएंगी, क्योंकि मम्मी उसकी मतलब सेवा करती हैं। मैं बस कल ही गई थी देखने। तो मम्मी कैसे तबीयत ख़राब हुई लाली की? वो ये बरसात हुई थी, बरसात में पानी वानी भर गया था वहाँ पे, जाने की रास्ता नहीं थी, तो इसलिए उन लोग को खोल दिया था कि बाहर रहेंगी तो चुंग लेंगी, कुछ ना कुछ खाती रहेंगी पानी में से कैसे जाते निकल के। उसके बाद में फिर जाते थे वहाँ, थोड़ा बाहर खाना वाना डाल देते थे। फिर काफ़ी दिवाली का समय आ गया, तो घर में भी काम होता है, इसलिए नहीं गए, कि हमने सोचा बाहर है ही खुली हुई घूम रही है। और वहाँ पे पानी भी बहुत भर गया था हमारे घर के आगे। उसके बाद में हमने कहा अच्छा जाते हैं, दिवाली से 2-4 दिन पहले ही गए थे। फिर भूसा वूसा लेने गए, तब उन्हीं भूसे वाले ने ही बताया कि गाय को आजकल बीमारी लग रही है। तब हम गए लेके, तो हमने देखा, तब गाय वहाँ पे चल फिर तो रही थी, लेकिन वो जहाँ पे कूड़ा वूड़ा पड़ा होता वहीं पे ही थी, आ नहीं रही थी अच्छी जगह पे। तो हमने कहा कि क्या करें, वहीं उसे खाना वाना दे देते थे कूड़े में जाके, जितना कूड़ा वगैरह था वहाँ पे वो भी सब हमने जला दिया, धुआं वुआं कर दिया कि मच्छर ना काटे, मक्खी ना काटें। तो फिर दिवाली वाले दिन वो पटाखे वगैरह लोग बम की तरफ बजा रहे थे, इतनी तेज तेज, पता नहीं उसी से उसको दहशत बैठ गई, जिन्हें क्या हुआ। तब से वो उठी नहीं, बैठ गई तो बैठ ही गई। फिर तो बैठे ही बैठे वो खाती पीती रहती थी, लेकिन जैसे पहले खाती थी उस तरह से तो नहीं खाती थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। और वो गाय इतनी मतलब वो थी, उसको ममता बहुत थी बच्चों से। इधर उधर के जो बच्चे थे बड़े बड़े थे, कम से कम 1-1, 2-2 साल, 1.5 साल के बच्चे थे, उन लोगों तक को दूध पिला देती थी। बछड़े जो होते हैं गाय के, बछड़े गाय के 3-3 बच्चों को दूध पिलाती थी वो। उसी चक्कर में और कमज़ोर हो गई, खाना पीना भी इतना नहीं, मतलब वहाँ पे कैसे खिलाते, बाहर डालते थे तो और लोग खा लेते थे और वो हट जाती थी, फिर वो खाती नहीं थी, इसलिए बाहर ऐसे ही थोड़ा बहुत खाती थी। घर में बांध के रखते थे तो घर में भी वो बहुत चिल्लाती थी, तो घर वाले लोग खोल देते थे उसको। और क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते कॉलोनी में, गाय वहाँ एकता नगर में थी, तो हम वहाँ पर होते तो उसको ज़्यादा देख रेख करते। दवाई और वो कितने तक की गाय भी इतनी अच्छी थी हमारी कि हम क्या बताएं। लेकिन अभी उसे कल 900 रुपये की दवाई आई, तुरंत के तुरंत बोतल चढ़ी। बोतल तो मेरे सामने चढ़ी है, और इतने उससे दिन से पहले भी दवाई चल रही है। मैं भी गोलियां ला ही रही थी, कम से कम 300 की तो मैं गोलियां खिला चुकी हूँ। कैल्शियम की भी दवाई की शीशी लेके आई।
इस समय मेरा भी काम छूटा हुआ है, इसलिए उसकी देख रेख मैं नहीं कर पाई मम्मी सही की से। जो पेंशन आती है, जो पेंशन में से ही जो आया पैसा उसी से दिवाली का भी खर्चा करा, जो गाय विडो की भी लेडी दवाई की पेंशन वगैरह, जो बंदी होती है, उसी से मम्मी ने दवाई खाना कराई। पीना उसी से ही मैंने करा। मेरा काम होता तो मैं और उसको अच्छे से दवाई कराती, लेकिन मेरे पास काम नहीं था। मैं बस वही विधवा पेंशन आती है उसी से ही मैंने अपना खर्चा दिवाली का जो भी था वो करा, गाय का करा, तो खाना बस पीना, यही आप भूसा। लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं भी बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मेरे इस मतलब चैनल बनाने से भी कुछ फ़ायदा इस हो समय हमारे वीडियो से, घर है की ना। परिस्थिति इतनी खराब है क्योंकि काम धाम इसलिए है मैंने नहीं ये शॉप कुछ। ओपन करी है कि पर इससे कितना आता है, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा अभी बहुत। इसमें इतना आता ही नहीं है, हाँ, बस अभी बिकता ही नहीं है ज़्यादा। कभी खाली कभी इस इंसान ये को जब है ज़रूरत कि होती तो बिकता थोड़ा है। सा खोल लिया है कि शुरुआत कर दी है, और बाकी जब पेंशन आती है 3 महीने में उसी से ही घर का खर्चा चलाती हूँ, जैसे भी तैसे जैसा पहले चल मम्मी जाए। करती थी जॉब, अब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और अब गाय की भी ऐसी हालत है। तो बस यही है रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर मेरी बेटी कीजिए। का चैनल चल जाए, अगर इसका अच्छा हो जाएगा, इनकी यूट्यूब से आने लगे सैलरी, तो थोड़ा शायद हमारी परिस्थिति अच्छी हो जाए। बाकी तो सब जैसे भगवान जिसमें रखना चाहें वैसे रहेंगे। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बेटी को थोड़ा सपोर्ट करें, अच्छे से उसका चैनल ग्रो हो जाए। उसकी भी मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो इतना मेहनत करती है, हमें इससे बहुत गर्व है कि हमारी बेटी ने इतना सब कुछ करा। बस थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें हमारी बेटी को, कि हम दोनों माँ बेटी अपने आराम से रहें। हमारी फैमिली में समझो वैसे तो बहुत कहने को बहुत बड़ी फैमिली है, पर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हम और मम्मी बस यही 2 लोग हैं इस घर में, और दीदी तो अलग हैं, पर दीदी के हम लोग रह लेते हैं क्योंकि उनके बच्चों को देखना पड़ता है। दीदी के भी हस्बैंड नहीं है, तो उनके बच्चों के खातिर तो हमारी वहाँ बड़ी बेटी देखना के उसके पड़ता भी है। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके भी 3 बच्चे हैं। वो अपना भी खर्चा करती है, फिर हमारा भी थोड़ा बहुत कर ही वही देती कर ही है, देती हैं। वहीं खाना पीना खाते हैं। और अभी बीच में मैं बीमार हो गई थी, लेकिन तो मेरी दवाई भी वही लाया करती थी। भाई बीमार हो गए थे तो उनकी भी दवाई उन्हीं ने कराई, तो उनको भी थोड़ा सा है उन पे कर्जा। लेकिन उसके ऊपर हम कितना वो कर सकते हैं, हम ज़्यादा कहते भी नहीं हैं उनसे। और फिर अगर भी वीडियो में कोई भी गलती है तो आप लोग मेरे को बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगी और करती हूँ। तो बस यही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बस फिर मेरी बेटी को आप सपोर्ट कीजिए, बस आपसे यही दुआ है मेरी। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय, बाय। टेक केयर।